दूसरा जायजा उस पर क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम कर दें, बात खत्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज जे, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है हमारा? और इसी पे अमल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे। सिर्फ कुर्बानी नहीं देते थे, सारा साल बहुत सारा लंगर, बहुत सारा खाना पीना, बहुत सारी चीजें जारी रहती थी। और जितने गरीब लोग थे फलस्तीन के, उनको पता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लंगर जारी है। फलस्तीन में जब आपका कयाम था, एक दफा ढेरों मेहमान आ गए और खाने को कोई चीज नहीं। हजरत सारा और जनाब हाजरा दोनों उस वक्त मौजूद थी। वो कहने लगी इब्राहिम बहुत सारे मेहमान आ गए तो क्या करें? जनाब सारा कहने लगी किस तरह करके इनकी मेहमान नवाजी करनी? और हालात ये है कि कहत पड़ा हुआ है फलस्तीन में, मिस्र में, दूर दराज इलाकों में। तो हजरत इब्राहिम कहने लगे ये अल्लाह के मेहमान है और हमें रब करीम का बंदा समझ के आ गए, अल्लाह ही बंदोबस्त करेगा। फरमाने लगे मेरा मिस्र में एक दोस्त है, वो कहत के दिनों में गल्ला जमा कर लेता है, मैं उसकी तरफ पैगाम भेजता हूँ, मुझे उम्मीद है वहां से गल्ला मिलेगा। 2 3 5 ऊंट वाले गुलाम बुलाए और उनको कहा कि जाओ गल्ला ले आओ मिस्र के दोस्त से। वो लोग कहते हम गल्ला लेने गए, वहां जब पहुंचे तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया तो आपका वो दोस्त कहने लगा गल्ला तो बेशुमार था, मुझे खबर नहीं थी कि हजरत इब्राहिम का पैगाम आएगा, तो मैं तो सारा तकसीम कर चुका हूं, लोग ले गए, अब तो कोई शय नहीं। अब वो खाली आ गए, पांचों के पांचों ऊंट। जब खाली आए तो हजरत इब्राहिम की हवेली की दीवारें छोटी छोटी थी। उन गुलामों में से, खादिमों में से, आपके उन चाहने वालों में से कहने लगा यार वो गरीब तो इंतजार कर रहे होंगे कि गल्ला लेने गए हैं, हमें रोटी मिलेगी। छोटी छोटी दीवारें हैं, वो जब देखेंगे ना खाली आ गए तो उन्हें तकलीफ होगी। इस तरह करो बोरियों में रेत भर लेते हैं, रेत भर के ले जाते हैं, बाद में अंदर रख के उन्हें समझा बहला लेंगे या हजरत इब्राहिम को बताएंगे, वो खुद ही उन लोगों की दिलजोई फरमाएंगे। अब गल्ला की जगह रेत भर के ऊंटों पे रख के लाई गई, ला के बोरियां जब रख दी गई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोपहर के वक्त आराम फरमा रहे थे। बीबी सारा उठी, कहती हैं जब मैंने देखा ना कि बोरियां पहुंच गई हैं तो गई, गुलाम को साथ लिया और उसको जब खोला ना तो कहती इतनी हसीन गंदम मैंने पहले कभी देखी नहीं थी, इतना प्यारा दाना मैंने कभी मुलाहिजा ही नहीं किया था। फरमाती हैं जब उसको पीस कर चक्की में रोटियां पकाई तो खुशबू दूर दूर तक फैल गई, आला गिज़ा बनी, बड़े बड़े खाने बीबियों ने मिल के पकाए, चुन दिए गए। हजरत इब्राहिम उठे तो लोग खाना खा रहे, सजदा शुक्र अदा किया, और जब सजदे में गए तो वही आने लगी, फिर रोने लगे। जब पलट कर बाहर तशरीफ लाए तो जनाब सारा कहने लगी इब्राहिम तुम्हारा मिस्री यार बड़ा अच्छा है, उसने इतनी आला गंदम भेजी है कि इतनी तो मैंने प्यारी गंदम कभी देखी नहीं। जनाब इब्राहिम मुस्कुराए, फरमाने लगी सारा ये मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है। भाई मेहमान नवाजी मिजाज था, लुटा देना मिजाज था, दूसरों की अश्कशोई मिजाज था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है कुर्बानी, हुजूर ने उनका तरीका बयान किया। अगर साल के बाद कुर्बानी देना उनका तरीका है तो सारा साल गरीबों को रोटी देना भी हजरत इब्राहिम का तरीका है, सारा साल गरीब की नौकरी करना यह भी हजरत इब्राहिम का तरीका है, भूखे को खाना खिलाना यह भी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा हुजूर बेहतरीन मुसलमान कौन है? बेहतरीन मुसलमान तो हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और गरीब को रोटी खिलाने में सबसे अच्छा हो, वो बेहतरीन मुसलमान है, जबरदस्त मुसलमान। हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो अमीरों की, इफ्तारियां हैं तो अमीरों की, और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बदतरीन दावत है जिसमें अमीर बुलाए जाए गरीब ना बुलाए जाए, वो बदतरीन दावत हजरत इब्राहिम का तरीका रहा, सारी जिंदगी मेहमान नवाजी। और दूसरा उनका मिजाज था, अल्लाह से प्यार हो गया था ना, जब रब करीम से मोहब्बत होती है ना और मोहब्बत का एहसास होता है दिल में, फिर सजदे लंबे होते हैं। आम आदमी तो नमाज भी नहीं पढ़ सकता, इसे खुदा से मोहब्बत होती है वो तहज्जुद भी नहीं छोड़ सकता। वो ये मोहब्बत की बात है ना, जिसको प्यार होता है उसकी तहज्जुद भी है, उसकी इशराक भी है, चाश्त भी है, उसके उम्रे भी हैं, उसके हज भी हैं, उसके बार बार काबतुल्लाह के दीदार भी हैं। ये मोहब्बत इलाही है, जोश मारती है।
इन लोग सजदा करते हैं तो उठते ही नहीं, अल्लाह के बंदों से प्यार करते, अल्लाह की। हजरत इब्राहिम को रब करीम से इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था कि वो आपकी जिंदगी के हर पहलू से छलकता था। एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बहुत ज्यादा माल अता फरमाया। इतने ऊंट गिने नहीं जाते, गायें इतनी ज्यादा कि शुमार नहीं होती, बकरे बकरियां इतनी ज्यादा के शुमार, बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने अता फरमाया। और अभी कुछ अरसा पहले आप पीछे जाए ना, तो जो लफ्ज माल था वो रुपए पे तो बोला ही नहीं जाता था, वो जानवरों पे बोला जाता था। बहुत ज्यादा माल अल्लाह ने दिया, बकरियां, गायें, ऊंट, बैल, बड़ा कुछ। तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया कि वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम मेरा दोस्त है। तो फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह जिसे इतना कुछ दिया जाए उसने दोस्त तो बनना ही होता है, तो नवाजा ही बड़ा है, इतना माल, इतने खेत खलियान, इतना कुछ। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आजमाइश कर लो, इम्तिहान ले लो। फरिश्ता इम्तिहान लेने पहुंच गया। हजरत इब्राहिम के जानवर चर रहे हैं चरागाह में, हजरत इब्राहिम भी हैं, गुलाम भी हैं, बहुत बड़ा रेवड़ है, आप तशरीफ फरमाएं। एक फरिश्ता आया तो खेत में छुप के बैठ गया और बुलंद आवाज से कहने लगा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाह। ये तस्बीह बड़ी पसंद है, महबूब ने इनकी फजीलत बयान की। अब वो हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े थे तो वो खेत में बैठ के तस्बीह पढ़ने लगा, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इब्राहिम कहने लगे ये मेरे रब का नाम कौन ले रहा है, बड़ी इसकी मीठी आवाज है, बड़ी, कौन है? ढूंढने लगे, घूमते घूमते उसके पास चले गए, फरिश्ता इंसानी शक्ल में, तू मेरे रब का जिक्र कर रहा था? उसने कहा मैं ही कर रहा था। फरमाने लगे यार एक दफा फिर नहीं करता? तो कहने लगा इब्राहिम पहले तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा था, तू कहता है तो पैसे लगेंगे, पैसे हैं तो कर देता हूँ। हजरत इब्राहिम कहने लगे बोल तू क्या लेगा, मेरे अल्लाह का जिक्र सुनाने का क्या लेगा? कहने लगा जितनी बकरियां आप चरा रहे हैं सारी दे दे तो मैं अल्लाह का जिक्र सुना देता हूँ। आपने फरमाया बस जा तेरी सारी हुई, मेरे रब का जिक्र सुना। और फिर शुरू हो गया सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कैफ में यार फिर जरा सुना, ना इल्मा विच फसा सानू, तू यार दी गल सुना सानू, जरा दोबारा सुना। फिर सुनाया, एक दफा फिर कहा। फरिश्ता कहने लगा बस जी आपके पैसे पूरे हो गए। हजरत इब्राहिम कहने लगे चल एक दफा और सुना। कहने लगा पैसे लगेंगे, तो क्या लेगा? कहने लगा गायें भैंसे सारी मेरी। फरमाया बस यार इतनी कीमत, तू सुना सही, सारा कुछ ही तेरा। फिर शुरू हो गया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। गायें दे दी, भैंसे दे दी, वो जिक्र सुनाता है। हजरत इब्राहिम कभी मचलते हैं, कभी रोते हैं, कभी आहें भरते हैं, तू मेरे रब का नाम ले रहा है, जरा फिर से ले। कैफ जारी है। कहने लगा बस भाई। हजरत इब्राहिम फरमाने लगे तू और ले ले जो लेना है, मुझे जिक्र सुना। उसने कहा इब्राहिम बकरियां मैं ले चुका, गाय भैंसे मैं ले चुका, ऊंट रह गए, सारे ले लूंगा फिर जिक्र सुनाऊंगा। फरमाया जा तेरा हुआ तू जिक्र सुनाता रह, मैं देता हूं। दे दिया, कुछ देर जिक्र किया तो अब खामोश हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जिक्र सुना। कहने लगा इब्राहिम अब तेरे पास देने को क्या है, हर चीज तो मैं ले चुका। आप फरमाने लगे ये गाय भैंसे बकरियां चराने के लिए तुझे कोई नौकर मुलाजिम भी तो चाहिए ना, तो इस तरह कर मुझे रख ले, मैं रोटी नहीं मांगूंगा, खाना नहीं मांगूंगा, तो अल्लाह का जिक्र सुनाता रहना, मैं तेरे जानवरों की नौकरी करता रहूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना, फरिश्ते की आंखों में आंसू आ गए। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। फरिश्ता रो पड़ा और कहने लगा इब्राहिम मुझे सीने से लगाओ, आप वाकई इस काबिल है कि अल्लाह आपको अपना दोस्त बनाए, वाकई इस काबिल है कि रब आपको अपना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा से मोहब्बत करने का निराला अंदाज। और मेरे भाई यही मोहब्बत उन्हें मेरे मुस्तफ़ा से भी थी। एक नबी घर बना रहा है, दूसरा बनवा रहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा उठा के ला रहे हैं, जनाब इब्राहिम बना रहे हैं। जब खाना काबा बन गया तो कहने लगे रब्बना वब अस्फीहिम रसूला, ऐ अल्लाह अब इसे बसाने के लिए अपना आखिरी रसूल भी अता फरमा। नबी पाक फरमाते हैं मैं दुआ हूं हजरत इब्राहिम की। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम का तरीका है। हुजूर ने अगरचे नबी पाक की अपनी सुन्नत थी, ये भी कह सकते थे सुन्नती व सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, मेरी सुन्नत है और तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, ये नहीं फरमाया। जब सहाबा ने कहा कुर्बानी क्या है, फरमाया सुन्नती अबीकुम इब्राहिम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है।
جو ज़कात का निसाब रखता हो उस पर कुर्बानी वाजिब है, यानी ज़रूरियात से ज़्यादा इतने पैसे, जितने पैसों से ज़कात फ़र्ज़ होती है उतने पैसे जिस आदमी के पास कुर्बानी से पहले पहले आ जाए उस आदमी पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरा, छतरा, दुम्बा 1 साल का या दुम्बा 6 महीने का हो पर इतना बड़ा महसूस होता हो कि लगे 1 साल का है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। जानवर में कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इतना कमज़ोर ना हो कि ज़िबा जहाँ उसे करना है वहाँ वो चल के जा ना सके, इतना कमज़ोर जानवर ना हो, उसके अंदर बज़ाहिर कोई इतना बड़ा नक्स ना पाया जाता हो, काना ना हो, लंगड़ा ना हो, कोई उसकी हाथ ना कटे हुए हो, ऐसा नक्स जो वाज़े हो। बकरा 1 साल का, गाय और भैंस ये 2 साल की, ऊँट 5 साल का। अब इसमें यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त, चूँकि हम देहाती लोग हैं, तो पूछते हैं कि दोंदा नहीं है तो चौगा नहीं है, तो ये हमारी पंजाबी की इस्तिलाहात हैं, पंजाबी की। शरीयत इस्लामिया ने साल बताए हैं, ये तो हमने अपनी आसानी के लिए, या देहातों में जो माहौल था इस तरह का जानवर लें, खूबसूरत जानवर लें। जो निसाब है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन एक और पहलू भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़कात कभी फ़र्ज नहीं हुई, कभी हुजूर पे ज़कात फ़र्ज नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना सरमाया कभी इकट्ठा हुआ ही नहीं कि ज़कात फ़र्ज हो। लेकिन नबी पाक के सहाबा फरमाते हैं कि मदीने के 10 सालों में अल्लाह के रसूल ने हर साल कुर्बानी फरमाई है, हर साल कुर्बानी दी। और जिस साल हुजूर हज करने गए उस साल अल्लाह के नबी ने 63 ऊँट ज़िबा फरमाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊँट ज़िबा करने लगते ना तो सहाबा कहते हैं ऊँट खुद दौड़ के हुजूर के सामने आके लेट जाता और नबी पाक उसे ज़िबा करते और फरमाते हैं एक दूसरे को धक्के देते ऊँट के, पहले मैंने जाना है ज़िबा होने के लिए, पहले मैंने, जो उन्हें पता था कि जो मुस्तफ़ा के हाथों ज़िबा होगा वो तो दायमी जिंदगी पा जाएगा, यहाँ भी वहाँ भी जिंदा। 63 ऊँट ज़िबा किए। एक ऊँट में कितनी कुर्बानियाँ होती हैं? 7। अब 63 को 7 से ज़रब दोगे तो कितनी बनेगी? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में कुर्बानी दी, हर साल। अब वो 63 ऊँट, एक ऊँट में 7 कुर्बानियाँ, हर साल यहाँ कुर्बानी। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं नबी पाक 2 कुर्बानियाँ देते। मैंने कहा हुजूर 2 जानवर ज़िबा कर रहे हैं आप, तो हुजूर ने फरमाया एक मेरी तरफ से, एक मेरी उम्मत की तरफ से, गरीबों की तरफ से। और हजरत अली को हुजूर ने वसीयत फरमाई तू 2 दिया करेगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गुलाम हूँ, खादिम हूँ। हुजूर ने फरमाया अली एक तूने अपनी देनी है, एक मेरी तरफ से देनी है। 2 कुर्बानियाँ। मौला अली ने भी सारी जिंदगी 2 कुर्बानियाँ दी। हजरत अली भी माल के निसाब नहीं थे, अपना मकान ही नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, कई कई दिन फाके रहते थे, पर कुर्बानियाँ कितनी देते थे? 2। हमारे पास वैसे अगर ससुराल में, मेके में, कजनों में कुछ शादी हो जाए तो 50-60 हज़ार का खर्चा बराबर है, वो पक्का है। और कुर्बानी की बारी गरीब हो गए, सारे गरीब हो गए, कहते नहीं यहाँ मुश्किल है। ओ खुदा के बंदे, अल्लाह के साथ तिजारत कर, उसके रास्ते में 1 देगा, रब तुझे 70 गुना इजाफा के साथ अता फरमाएगा। कुर्बानी माल के निसाब पे है। कोशिश किया करें कि अल्लाह के रास्ते में जब देना हो फिर लैतुल अल्लाह से बचें, खूबसूरत जानवर लाएं। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है उनके लिए नसीहत है, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी। मैंने अपने हज़रत साहब को देखा है, वो कहते थे कई कई जानवर अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, कहते एक मेरा है, एक मेरे माँ का, एक मेरे बाप का है, एक मेरे फलां उस्ताद साहब का, एक मेरे पीर साहब का है। ये जानवर गौसे आदम जिलानी का नाम का दे रहा हूँ। और फिर एक बड़ा खूबसूरत जानवर बंधा होता और हजरत खुद उनको चारा डाल रहे होते, तो हुजूर ये क्या है? फरमाने लगे ये मैं रसूलुल्लाह के नाम पे कुर्बान करूँगा, ये नबी पाक के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। जिनको अल्लाह ने हैसियत दी है वो कोशिश करें अपने महबूब की तरफ से भी कुर्बानी करें, नबी पाक के नाम की कुर्बानी दे। खूबसूरत सा जानवर प्यारा, फिर उसकी खिदमत हो, फिर उसकी कुर्बानी दी जाए और नबी पाक के नाम पर कुर्बानी दी जाए। हुजूर ने खुद वसीयत फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक को, कुर्बानी बड़ा हसीन अमल है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी भी फरमाई, जरा खूगर हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मेरे हबीब ने फरमाया जो ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने ना आए, वो ना आए। और या रसूलल्लाह जो करेगा, फरमाया कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा बाद में जमीन पे गिरेगा, अल्लाह उसके सारे गुनाह पहले माफ फरमा देगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्शेगा। कुर्बानी करें, खूबसूरत अंदाज में करें, अल्लाह की रजा के लिए। बुजुर्गों ने लिखा है 3 हिस्से करो गोश्त के, एक घर में रखो, एक रिश्तेदारों में बांटो, पड़ोसियों में बांटो, और तीसरा फकत गरीबों को दो।
لیکن میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ہاں قربانی کرتا ہی وہ ہے جن کے گھر میں ہر جمعرات کو چھوٹا گوشت پکتا ہے، اور جن کے گھر میں ہفتے میں 3 دفعہ مرغی کا گوشت پکتا ہے، وہی تو قربانی دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اگر قربانی کے بکرے میں سے بھی تیسرا رکھنا چاہیں تو اجازت تو ہے، میں نے کہا سارا رکھنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر آپ مہربانی کریں، کوشش کریں کہ یار ہم تو سارا سال ہی کھاتے ہیں، اور ہمارے یہاں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے نا وہ بھی باری لگی ہوئی ہے، ادھر سے پلیٹ آئی تھی گوشت کی تو ادھر سے بھر کے چلی گئی، اس نے کی ہے، اس کو بار بار گوشت دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ یہ دیکھیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اور میں اگر تھوڑا سا آپ کی توجہ کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو سفید پوش لوگوں کو دیکھیں، کچھ سفید پوش ہیں، سفید پوش جن کے اوپر قرضے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، گھر میں بڑے بڑے سخت مریض آ گئے ہیں، سفید پوش پہلے دیا کرتے تھے، آپ ان سے پوچھتے ہیں صاحب قربانی، تو بات کو ٹالتے ہیں، وہ کہتے ہیں سوچ رہا ہوں کوئی حصہ ڈال جائے، پردہ پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہیں حصہ رکھا ہوا، پردہ پوش۔ اکثر وہ لوگ قربانی نہیں دے پاتے، اکثر دیا کرتے تھے اب نہیں دے پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ مشکلات ایسی آ گئیں۔ ان لوگوں کا خیال کریں، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کے آئیں، ان پر توجہ کریں۔ وہ سفید پوش آدمی کبھی ذکر نہیں کرے گا، کچھ تو ایسے ہیں جو خود پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں گوشت دیا جائے، لیکن کچھ سفید پوش ہیں لا یسألون الناس الحافا، اللہ فرماتے کچھ لوگ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں، کا مزاج نہیں۔ ان کی طرف دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، خاص کر ان رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ غریب ہیں، مجبور ہیں، ان کے گھروں میں گوشت بھیجیں، غریب بیٹیوں، غریب بہنوں کا خیال کریں، اس طرف متوجہ ہوں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں، اس طرف آپ لوگ خیال کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔